भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। 24 लाख दियों से जगमग होगी रामलला नगरी। तो अयोध्या में दीपोत्सव की धूम और भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। लोगों में उत्साह है। 24 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी और 24 लाख दिए लगाने के लिए लगातार जो है वो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की भी जोरदार तैयारियां चल रही है। देखिए कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है किस तरह से अयोध्या में धूम है दीपोत्सव को लेकर, और दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की भी जोरदार तरीके से तैयारियां चल रही है। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल रामनगरी में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश सिंह। राम की पैड़ी पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। तकरीबन 24 लाख दिए जो मिट्टी के बने हैं उनको राम की पैड़ी पर सजाया गया है। लेकिन जिस घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर कुछ खास तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल जो आकृति आप देख रहे हैं ये राम मंदिर की आकृति है, यानी कि मिट्टी के दियों से राम मंदिर की आकृति को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। और ना सिर्फ राम मंदिर का ये फ्रेम यहाँ पर तैयार किया गया है, बल्कि अलग अलग घाटों पर आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जाहिर है कि इसको सजाने में और इस आकृति को तैयार करने में काफ़ी मेहनत भी, चूँकि जिन छात्र छात्राओं ने इनको लगाया है उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तकरीबन 3 दिनों से यहाँ पर दियों को सजाने का काम चल रहा है। देखा जाए तो तकरीबन 24 लाख दिए इस वक्त राम की पैड़ी पर पूरी तरीके से सजाकर तैयार कर दिए गए हैं। चूँकि कल दीपोत्सव है और कल जब इस राम की पैड़ी पर एक साथ तकरीबन 24 लाख दिए जगमगाए तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त की जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल अलग होगी, बेहद खास होगी और काफ़ी अद्भुत होगी। जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन दीवारों को आप देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं दीवारों पर लेजर शो किया जाता है। 3D मैपिंग की जाती है पहले इन दीवारों की, और लेजर शो के माध्यम से तकरीबन 20 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाती है। और जो फिल्म होती है वो पूरी तरीके से सजीव होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको एक बार फिर से राम की पैड़ी की तस्वीर दिखा दें कि जो तैयारियाँ अभी अधूरी रह गई हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त अगर हम जहाँ पर चूँकि राम की पैड़ी का सबसे आगे का ये छोर है, आगे का हिस्सा है, यहाँ से लेकर जो दूसरा छोर है इन दियों से पूरा पटा पड़ा है। तकरीबन 24 लाख दियों को लगाया गया है। हालांकि कल यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आप सामने की तस्वीर आपको दिखा दें। सामने जो मंच बना है इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगी। और साथ में लाखों की तादाद में लोग होंगे, तकरीबन 25,000 वॉलंटियर्स होंगे और सबकी मौजूदगी में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत होगी। देखा जाए तो दीपोत्सव के दौरान और यहाँ पर सरयू की आरती भी होती है और जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह जुड़ गए। अविनाश, भव्य दीपोत्सव को लेकर अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से घाटों पर दियों को सजाया गया है। जरा बताएं अपडेट, किस तरह से घाटों पर दियों को सजाया गया, क्या पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर ही मौजूद हूं, जहां पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होता है। चूंकि दीपोत्सव कल है, लेकिन आज उसकी एक झलक देखने को मिलेगी अब से थोड़ी देर बाद। क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम राम की पैड़ी की बात करें तो तकरीबन 24 लाख दियों को सजाने का काम यहां पर पूरा हो चुका है। और कल इन दियों में तेल डाला जाएगा और उसके बाद शाम में यहां पर उन दियों को जलाया जाएगा। लेकिन देखिए इस दीपोत्सव का एक मुख्य आकर्षण ये होता है कि जो सामने की तस्वीर आप देख रही हैं, दरअसल ये लेजर शो किया जाता है इन्हीं दीवारों पर। चूंकि इस बार इसको और ज़्यादा एडवांस बनाया गया है। पहले जो था एक ये शीट जो सामने लगी हुई है वो शीट नहीं होती थी, और जो फव्वारे लगे हैं चूंकि वो भी खास तौर पर दीपोत्सव के लिए लगाए गए हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो लेजर शो है वो किया जाएगा। साउंड सिस्टम चूंकि यहाँ का बहुत कह सकते हैं कि बेहतरीन होता है, और जो एक कॉम्बिनेशन होता है लेजर शो का और साउंड सिस्टम का वो अपने आप में काफ़ी बेजोड़ होता है। तो अब से थोड़ी देर बाद उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि जो मुख्य कार्यक्रम होगा कल होगा, यानी कि दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन होगा कल होगा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 में इस दीपोत्सव की शुरुआत योगी सरकार ने की थी, लेकिन साल दर साल दीपोत्सव की जो भव्यता है
इसकी जो दिव्यता है वो तो बढ़ ही रही है, साथ ही में हर बार दीपोत्सव में दीपोत्सव के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है। अगर पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 16 से 17 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर तकरीबन 21 लाख कर दी गई है। चूंकि देखिए जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं से राम की पैड़ी की शुरुआत होती है। और पहले देखा जाए तो जो राम की पैड़ी थी यहां से लेकर जो तकरीबन 400 से 500 मीटर आगे तक का हिस्सा था, लेकिन इसका विस्तारीकरण किया गया है। और अब जो राम की पैड़ी है यहां से शुरू होती है और आगे जाकर एक बार फिर से सरयू में मिल जाती है। जो सरयू की धारा है उसको यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है और यही धारा आगे जाकर सरयू में मिलती है। तो कह सकते हैं कि राम की पैड़ी को बेहतर बनाने की भी कोशिश की गई और चूंकि सरकार की ये कोशिश थी कि राम की पैड़ी को एक बार फिर से भव्य रूप प्रदान किया जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देखिए चूंकि राम नगरी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन दीपोत्सव आज के समय में अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दुनिया भर से लोग इस दीपोत्सव को देखने के लिए आते हैं, खास तौर पर आते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पर कई बड़े आयोजन होते हैं, दीपोत्सव तो होता ही है। हालांकि कल जब दीपोत्सव की शुरुआत होगी तो इसकी शुरुआत रामकथा पार्क से होती है और वहां पर चूंकि तमाम मेहमान मौजूद होते हैं, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो मौजूद रहते हैं और साथ में कैबिनेट के लोग मौजूद होते हैं और सांकेतिक रूप से वहां पर आगमन होता है भगवान राम का, माता सीता का, लक्ष्मण जी का, और सांकेतिक रूप से उनका राज्याभिषेक किया जाता है। और राज्याभिषेक के बाद जो दीपोत्सव का पूरा आयोजन है उसकी शुरुआत हो जाती है। चूंकि बगल में सरयू घाट है, दीपोत्सव के दौरान यहाँ पर सरयू आरती भी होती है और उसी के बगल में जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वहां पर जमकर आतिशबाजी की जाती है। कह सकते हैं कि जो कल की तस्वीर होगी वो बिल्कुल अलग होगी, अद्भुत होगी, बेहद खास होगी। अविनाश, और इसकी जो झलक है वो अभी से ही देखने को मिल रही है। आप वो तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है और सभी को बस इसी का इंतजार है कि कब दीपोत्सव में जो घाट है वो दियों से जगमगाएगा। तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये तस्वीर हमारे संवाददाता वहां तक बने हुए हैं और ये तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं। अविनाश, हमें अगर सुन पा रहे हो तो बताएं कि क्या तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि तैयारियां जो है की गई है। और देखिए श्री राम रंग दिव्य दर्शन और इसे लेकर लगातार अविनाश, ओवर टू यू। आप जरा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लोगों की वहां पर मौजूदगी है और किस तरह से जो लोगों में उत्साह है वो बना हुआ है। बिल्कुल देखिए जो लेजर शो कल होने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि देखिए अभी जो म्यूजिक है, चूंकि एक कॉम्बिनेशन होता है लेजर का और म्यूजिक का, और जब दोनों एक साथ बजते और दिखते हैं तो वो काफी बेजोड़ होता है। हालांकि अभी जो म्यूजिक है उसको नहीं बजाया जा रहा है, लेकिन जो लेजर शो है, चूंकि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो रोशनी है, चूंकि सामने जो यहाँ की दीवारें हैं राम की पैड़ी की, दरअसल इनकी 3D मैपिंग होती है और 3D मैपिंग के बाद खास तौर पर यहाँ पर जो रामायण की पूरी कथा है तकरीबन उसको 25 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश होती है। और 25 मिनट में आप सामने जो स्क्रीन लगी हुई है आप देख सकती हैं श्री राम रंग दिव्य दीपोत्सव। तो इस बार चूंकि इसको और ज्यादा हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है। पहले दरअसल जो सामने आप पर्दा देख रही है, पर्दा नहीं होता था पिछले अगर हम 6 साल की बात करें, लेकिन इस बार इसको और ज्यादा हाईटेक बनाया गया है और ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं जो इसे देखने आते हैं वो देखकर काफी एक अलग अनुभव, एक अलग एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि देखिए अभी वो उत्साह जो है लोगों में अभी से ही नजर आ रहा है, क्योंकि भारी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। जो वॉलंटियर्स है उनकी मौजूदगी और कैमरे में तस्वीरें कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सभी को दीपोत्सव का इंतजार है। अयोध्या में फिर टूटेगा रिकॉर्ड और दीपोत्सव की लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल दियों से जगमग होगी रामनगरी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। दीपोत्सव में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। तो अयोध्या से आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से तैयारियां की गई है। घाटों पर दिए सजकर तैयार हो गए हैं और लेजर शो में भी इस बार खास तैयारियां की गई है। दीपोत्सव के दौरान जो लेजर शो होगा उसे पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार हाईटेक बनाया गया है और लगभग दीपोत्सव की पूरी तैयारियां हो गई है। 51 स्थलों पर 24 लाख दिए जलाएंगे और सभी को इसी दीपोत्सव का इंतजार है। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे और साथ ही दीपोत्सव में सीएम योगी भी शामिल होंगे। वहीं राम की पैड़ी की छटा देखते ही बन रही है और सबको इंतजार सिर्फ दीपोत्सव का है और इसका जायजा लिया है संवाददाता अविनाश सिंह ने। देखिए दीपोत्सव बीते
7 सालों में अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। हर साल यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है और साल दर साल जो दीपोत्सव की भव्यता है वो बढ़ती जाती है। एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर दिखा दूं। राम की पैड़ी की तस्वीर है, जहां सरयू की धारा जहां से प्रवाहित होती है और इसी सरयू की धारा के दोनों तरफ राम की पैड़ी का निर्माण किया गया है, जहां पर दीपोत्सव मनाया जाना है। 24 लाख दिए सजाए जा चुके हैं और कल जब इन दियों को एक साथ जलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त की तस्वीर कुछ और होगी। आप देखिए यहाँ पर अब राम की पैड़ी में जो सरयू की धारा है उसमें फव्वारे भी लगाए गए हैं, क्योंकि इसका सौंदर्यीकरण किया गया बीते साढ़े छः सालों में। जहां एक तरफ इसको रिस्ट्रक्चर किया गया तो वहीं राम की पैड़ी और ज़्यादा कैसे खूबसूरत हो सके उसको लेकर भी सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ काम किया गया। और यही वजह है कि अब ये राम की पैड़ी की एक खास पहचान बन चुकी है, दीपोत्सव की एक खास पहचान बन चुकी है। और कल जब यहाँ पर दिए जगमगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्षण अविश्वसनीय होगा और साथ ही में चूंकि यहाँ पर तमाम मेहमान होंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस बार राम की पैड़ी से लेकर पूरे परिसर में 21 करीब आपको बताते चले कि दिए जलाए जाएंगे और जिससे पूरी अयोध्या जगमग उठेगी। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज रामकथा पार्क से होगा। रामकथा पार्क में सीएम की मौजूदगी नजर आएगी। सांकेतिक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, जिसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और दीपोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। भारी भीड़ इकट्ठा होगी तो इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम भी किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी होगी। अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं दरअसल ये राम कथा पार्क है और देखा जाए तो दीपोत्सव का जो पूरा महोत्सव होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। दरअसल 2017 में जब सरकार ने दीपोत्सव महोत्सव को शुरू किया तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई और चूंकि ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर तमाम मेहमान मौजूद होते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और शाम तकरीबन 4 बजे सांकेतिक रूप से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पर आती हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद भगवान राम का यहाँ पर राज्याभिषेक करते हैं और चूंकि इस मौके पर तमाम खास मेहमान भी मौजूद होते हैं। अगर इस बार की बात करें तो कल इस मौके पर सीएम तो रहेंगे ही, साथ में कैबिनेट के तमाम मंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। यहाँ पर राम के राज्याभिषेक के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर चूंकि सीएम और जो तमाम मेहमान हैं उनका संबोधन भी होता है और उसके बाद चूंकि जो सारे मेहमान हैं और मुख्यमंत्री यहाँ से राम की पैड़ी जाते हैं जो बगल में स्थित है और वहां पर दिए जलाए जाते हैं। हालांकि इस बार एक खास तैयारी है और तकरीबन 21 लाख दियों के साथ इस बार दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। लेकिन देखा जाए तो इस बार का दीपोत्सव माना जा रहा है कि अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव साबित होगा क्योंकि इस बार की तैयारी सबसे खास है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। 2 दिन बाद रामनगरी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन उससे पहले अवधपुरी की सजावट सबको लुभा रही है। आकर्षण का केंद्र है इस वक्त। चौराहों से लेकर घाट तक अद्भुत तस्वीर दिख रही है और देखिए तस्वीर किस तरह से घाटों पर दीपों को सजाया गया है और दीपोत्सव के दौरान लेजर शो भी, जिसकी खास तैयारियां की गई है। दीपोत्सव के मौके पर कल अयोध्या में एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। दरअसल दीपोत्सव के मौके पर कल एक साथ राम की पैड़ी पर तकरीबन 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और इस वक्त मैं खुद राम की पैड़ी पर मौजूद हूं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पूरी तरीके से सजकर यहां पर तैयार है। जो दिए हैं, दिए यहाँ पर सजाए जा चुके हैं। हालांकि जो दिए सजाए गए हैं उनकी संख्या तकरीबन 24 लाख है, लेकिन 21 लाख दिए जलाए जाएंगे जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। हालांकि देखा जाए तो साल दर साल जैसे जैसे दीपोत्सव आगे बढ़ रहा है, दीपोत्सव की भव्यता भी बढ़ती जा रही। चूँकि अगर हम बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2017 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो हर साल दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाता है। और अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। हालांकि इन दियों को सजाने के लिए तकरीबन 25,000 वॉलंटियर्स भी यहाँ पर लगाए गए थे। मेहनत लगी आप लोगों को इन दियों को सजाने में? हम लोग 2 दिन से यहाँ लगे हुए हैं पूरे घाटों को सजाने में और मेहनत तो बहुत लगी है, सुबह से जुटे हुए हैं पूरा। हाँ, इसमें तेल कब आज ही डाला जाएगा? नहीं, तेल तो कल सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगी है तो 7 बजे से कल डाला जाएगा, आज नहीं डाला जाएगा।
तो ये वो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इन दियों को सजाने का काम किया है। तकरीबन 25,000 वॉलंटियर्स लगाए गए थे इन दियों को सजाने के लिए। देखा जाए तो काफ़ी टफ होता है। हालांकि आपको नीचे से देखने में भले ही जो दियों को सजाने का पैटर्न है वो सेम लग रहा हो, एक तरीके का लग रहा हो, लेकिन जब इसका एरियल व्यू आता है तो इसमें एक खासियत होती है। एक खास तरह के पैटर्न पर इन दियों को सजाया जाता है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक साथ कल शाम में तकरीबन 21 लाख दिए जलाए जाएंगे तो उस वक्त यहाँ की तस्वीर कैसी होगी। उत्सव की बात करें तो आने वाले समय में दीपोत्सव की जो भव्यता है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। कल अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरी अयोध्या को 14 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है। न सिर्फ अयोध्या पुलिस यहां पर सुरक्षा में तैनात रहेगी, बल्कि आसपास के जिलों के जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। अगर हम अयोध्या में जो तमाम प्रवेश द्वार हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी बैरिकेडिंग के जरिए जो तलाशी है वो सघन तलाशी की जाएगी। और अगर हम राम की पैड़ी और सरयू घाट की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। इस वक्त मैं चूंकि राम की पैड़ी के बिल्कुल पास में हूँ और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो कल चूंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे में कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। अगर हम पुलिस अधिकारियों की बात करें तो अयोध्या का जो पूरा जोन है, चूंकि यहाँ के तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, साथ में आसपास के जिलों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या।